चलिए, आपको मैंने बेसिक स्ट्रेस और स्ट्रेन फाइंड आउट करने के टेक्निक्स बताए हुए हैं, है ना? हाँ जी सर, आपने बताए हैं हमें। हाँ, चलिए। तो अब देखिए, एक थोड़ा स्पेशल केस हो सकता है। जैसे मान लो आपका दो बॉडी एक साथ कंपोजिट में रहेगा। कंपोजिट मतलब और एक मतलब साथ हाँ, बराबर। दो मटेरियल एक साथ ही रहेगा। हाँ जी। हाँ हाँ। तो इसलिए फिर यहाँ पर जैसे मान लीजिए, एक मिनट, हाँ, दो बॉडी आपको एक साथ यहाँ पे कंपोजिट में कर दिया मैंने। ठीक है। लीजिए, ये मटेरियल फर्स्ट है और ये मटेरियल आपका सेकेंड है। सेकंड। हाँ जी। चलिए, दिख रहा है क्लियर? जी सर, दिख रहा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसका जो एरिया है ये है A1 पहला का। इस मटेरियल का हाँ जी। ई का वैल्यू जो होगा वो होगा E1, इसका हाँ जी। होगा A2, और इसका जो इस मटेरियल का ई वैल्यू है वो हो जाएगा E2। क्लियर? E2। हाँ E2, जी। हाँ, E1 E2। E2। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, जैसे इस पे मान लो ये दोनों साइड फिक्स है। जब ये फिक्स है, इसके ऊपर अगर लोड जो नेट लोड जो लगेगा P, वो होगा फर्स्ट का लोड प्लस सेकेंड का लोड, है ना? हाँ जी, एक दूसरे का लोड लगेगा इनमें। हाँ, मतलब ये पूछूं, अगर मैं बोलूंगा आपको कि इस पे कंबाइंड लोड कितना लग रहा है इस पे, तो कंबाइंड, ठीक है। इस पे P1 लग रहा है, इस पे P2 लग, नेट कितना है दोनों का एडिशन कर दीजिए, P1 प्लस P2 लगेगा। ओके। अब इसका मान लो लेंथ L1 है, इसका L1 ही रहेगा क्योंकि दोनों इक्वल लेंथ है। अब हाँ जी। अब दोनों फिक्स है तो दोनों का डिफॉर्मेशन कितना होगा? जीरो। जीरो हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे, अगर फिर भी मान लो कुछ गैप अगर हल्का फुल्का रह के, लास्ट में दोनों फिक्स ही हो जाएगा। ये डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2 रहेगा। मतलब डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2। अगर इस केस में मान ओके। लो, अगर ये तो फिक्स है, बढ़ने नहीं देगा, लेकिन अगर मान लो उतना हीट ऐड कर दिए या कुछ वैसा लोड अप्लाई कर दिए, ये जिससे ये बेंडिंग हो गया, सपोज थोड़ा सा हल्का सा बेंडिंग हो गया, मान लो ये मटेरियल ऐसे, अगर बेंडिंग हुआ भी तो दोनों इक्वली होगा ना, दोनों कंबाइंड है। मान लो दो मटेरियल को बेल्डिंग कर दिया मैंने एक साथ, ये हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा मतलब इसमें डिफॉर्मेशन आएगा, लेकिन वो दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। ठीक। मटेरियल चाहे अलग होगा सर। हाँ मटेरियल मटेरियल चाहे अलग अलग हो, उसकी वजह जब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा थर्मल। हाँ, उससे नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे मान लो कि ये फिक्स अगर कर देंगे ना दोनों साइड, तो दोनों का डिफॉर्मेशन भी बराबर होता है, और P इक्वल टू P1 प्लस P2 लगा देते हैं। अब ये ठीक है। दो इक्वेशन को हम यूज करके इसमें स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं। वो हम क्वेश्चन में जब चलेंगे तब हम देखेंगे इसको, ठीक है? ठीक। चलिए, अब लेटरल स्ट्रेन हमने बता रखा था हाँ जी ये। सर, आपने बताया था। हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। हाँ जी। अब एक और टॉपिक देख लीजिए, क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स है, ये दो चार मतलब ये पॉइंट्स हैं। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेस, ये जो है ना इसको बोलते हैं लोड एंड डिफॉर्मेशन इन कंपोजिट बॉडी या कंपोजिट मटेरियल में।
इस टॉपिक को इसे आप नाम दे सकते हो। ये कंपोजिट सर बॉडी है। कंपोजिट, कंपोजिट। हाँ, कंपोजिट का मतलब होता है कि मोर देन वन मटेरियल, हाँ जी, हाँ जी। वन, मोर देन वन मटेरियल है ना। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, साउंड क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? हाँ जी सर। ओके, अब चलिए, अब एक इसी का कंपोजिट का ही है, कंपोजिट बार एंड कंपोजिट सिस्टम इसको नाम दे देते हैं। कंपोजिट बार एंड कंपोजिट सिस्टम, क्लियर। अब इस केस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका एक बॉडी है, समझ गए, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लटका दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया इसमें स्ट्रिंग के थ्रू। और ये दोनों का लेंथ सेम है, सिर्फ इसका लेंथ थोड़ा अलग है, क्लियर। हाँ जी, ये आपका P2 हो गया, ये आपका P1 हो गया, और ये भी P1। और इसका जो है इसका इस पे एक लोड लगेगा P नीचे की तरफ, इसको इसे लगाया, इस कारण से मान लो इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी में, बॉडी में नहीं, एक्चुअली ये स्ट्रिंग में डिफॉर्मेशन हुआ। ऐसे लोड लगा के इसको हमने ऐसे नीचे की तरफ खींचा इसे, ये हाँ जी, सपोज कि ये स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन आएगा। हाँ जी, अब ये टेंशन के कारण ये बॉडी यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया। हाँ लेकिन जी, इस ये दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो इस पे लोड भी इस दोनों पे सेम आएगा। मतलब से खींचा तो दो एंड पे जो तनाव आया, टेंशन, वो सेम रहेगा। और ये जो पॉइंट है इस पे क्या है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट टेंशन आएगा क्योंकि लेंथ छोटा है इसका, है ना। हाँ जी, अब ये नेट लोड P, अब ये P जो है ये नीचे की तरफ आया, बाकी सब ऊपर की तरफ है। देख लो, ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ से बन जाएगा आपको। और यहाँ से आप यहाँ पे लिख सकते हैं P का वैल्यू कितना होगा, ये नीचे P इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P1 प्लस P2। ये समझ में आया। देखिए, ये न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि जो फोर्स होता है अगर इक्वल लगता है तो उसका क्या होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है। इधर हमने P लगाया, इसी कारण से ये सारे डेवलप हुआ ना, नीचे की तरफ खींचा तब जाके ये ऊपर के डायरेक्शन में डेवलप हुआ। दिस फोर्स इक्वल टू ठीक है, ऊपर वाले सारे फोर्स, समझ गए। हाँ जी, ठीक है। ये P इक्वल टू हमने इसको सारे कर दिया, मतलब ये नीचे की तरफ दिखा रहा है मुंह, ये ऊपर की तरफ ऐसे दिख रहा है ना, एरो इधर दिखा रहा हूँ, टेंशन ऊपर की तरफ, इसलिए हमने ये कर दिया। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। इस इक्वेशन के ऊपर कम से कम जो है ना, एक एक साल छोड़ के हर बार IGS एग्जाम में पूछता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में एक एक क्वेश्चन। और गेट में, इस पे गेट में थोड़ा कम आता है, लेकिन IES में बहुत बार आ चुका है। अब देखिए इसका, जब यहाँ से ऐसे खिंचाया तो यहाँ पे यहाँ तक में कुछ डिफॉर्मेशन आया। हाँ जी, डिफॉर्मेशन नहीं। तो देखो सेम आ रहा है ना, नहीं, सेम लंबाई, हाँ यहाँ जी, से जो लेंथ चेंज हुआ है दोनों एंड पे सेम रहेगा। हाँ जी, ये डिफॉर्मेशन आ गया डेल्टा, समझे। तो यहाँ का डिफॉर्मेशन और यहाँ का डिफॉर्मेशन और यहाँ का डिफॉर्मेशन सारे क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेल्टा जो है इक्वल टू डेल्टा वन डेल्टा टू, डेल्टा इक्वल टू बोल दो डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू, मतलब वन और टू दोनों पॉइंट पे इक्वल ही डेल्टा रहेगा। या आपका मैंने डेल्टा एल लिख लो, सेम ही मीनिंग है, डेल्टा वन एल डेल्टा टू एल, समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं है ना? ये पॉइंट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए यहाँ तक। सही है सर। हाँ, ठीक है सर। नहीं नहीं बोल सकते हैं, अगर कंफ्यूजन है तो बोलिए, फिर तब हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम मन में रख के आगे बढ़ गए और बाद में फिर प्रॉब्लम आ जाए समझने में। इस टाइप के क्वेश्चन उस बुक में है आपके, आपने जो पीडीएफ सेंड किया था उसमें है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है इसके सर। ऊपर न्यूमेरिकल हम उसको देखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम कल से स्टार्ट करेंगे और कल ये खत्म भी हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल सारा, ठीक है? चलिए, तो ये हमने सारे बेसिक केसेस आपको बता दिए। अब हम एक चलते हैं स्ट्रेस का केस एक और देखेंगे। जैसे मान लो अब ये मटेरियल को हमने इसे खींचा ऐसे, हमने क्या बोला था, स्ट्रेन जो है एक्स एक्सिस में भी होगा, मतलब इसके लेंथ के अलोंग भी होगा, और हाँ दूसरा जी। जो स्ट्रेन होगा वाई एक्सिस के अलोंग भी होता है, मतलब इसके विड्थ पे नहीं होता है। होता है। होता है ना? ऐसे अगर हमने हम्म, इसको खींच लिया इधर पी लोड लगा के, इधर का लेंथ था एल, इधर डिफॉर्मेशन हो गया डेल्टा एल, ठीक है। ये हुआ, इससे निकलेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, समझ गए? हाँ जी। लेकिन इसी के कारण इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये लेंथ तो इंक्रीज हो गया लेकिन विड्थ क्या होता है, थोड़ा डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला था आपको कि आप एक रबर लेके ऐसे खींचिए एक रबर को, हाँ जी। तो लेंथ उसका बढ़ जाएगा और उसका जो हाँ जी। डाया होता है रबर का शायद वो पतला वो होता जा डिक्रीज। रहा है। हाँ, वो हाँ कम जी। हो जाएगा, होता है ना ऐसा जितिन? हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें ये कम हो जाएगा, ये इधर भी डेल्टा आ गया, इधर भी डेल्टा आया। तो जब स्ट्रेन दोनों डायरेक्शन में आया तो स्ट्रेस भी तो दूसरे डायरेक्शन में आया होगा, हाँ जी। समझ में आया? हाँ जी। इस डायरेक्शन में लोड के कारण स्ट्रेन इस डायरेक्शन में था, इसको बोल हाँ दिया जी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसके कारण इधर भी तो स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा। हमने इधर खींचा, इधर वाला मटेरियल थोड़ा सा क्या हुआ, पतला हुआ, उधर भी स्ट्रेस हाँ डेवलप जी। हुआ, समझ गए ना? अब वो जो स्ट्रेस डेवलप हुआ ये एक्स डायरेक्शन में लोड लगाने के कारण वाई में डेवलप हुआ, समझे? ठीक है। अगर मैं सेम बात बोलूंगा कि वाई डायरेक्शन में लोड लगाऊंगा ऐसे खींचूंगा तो ये वाई डायरेक्शन बढ़ेगा, लेकिन एल वाला जो एक्स मतलब ये डायरेक्शन है लेंथ के डायरेक्शन एक्स वाला, वो कम हो जाएगा, फिर होगा ना? मैं बोलूंगा आप नहीं हाँ नहीं जी। हमें इधर से नहीं खींचना है, मैं इधर से लोड लगा दूंगा ऐसे, तब तो ये डायरेक्शन में इसका लेंथ ज्यादा हो जाएगा, ये ऐसे ऊपर बढ़ जाएगा और ये लेंथ इतना कम हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हाँ जी। ऐसे खींच के देखो ना, अगर मैंने इधर खींचा तब ना इधर बढ़ गया और इधर अपोजिट डायरेक्शन में दाया कम हुआ। अब मैं इधर खींचूंगा, जिस डायरेक्शन में हाँ इलोंगेट करूंगा उधर इसका डायमेंशन बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन इसका जो होगा उधर कम हो जाएगा, समझ में आया? हाँ जी गुरुजी। हाँ, जब मैंने एक्स मतलब यही है, एक डायरेक्शन में लोड लगाएंगे उस डायरेक्शन में उसका इफेक्ट तो होगा ही होगा, बट अदर हाँ डायरेक्शन में भी इसका इफेक्ट होगा, क्लियर? ठीक है। ठीक है सर। तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हमने अभी दो डायरेक्शन बोला, लेकिन एक्चुअल में जो बॉडी होता है वो दो डायरेक्शन में नहीं होता है, वो 3D बॉडी होता है। रियल लाइफ में जो बॉडी यूज करेंगे हम लोग वो 3D होता है ना? हाँ। 3D का मतलब एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट उसमें होते हैं। तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है इस पे, अब देख लेना थोड़ा।
चलिए 1 मिनट बस थोड़ा सा। यार यही टेढ़ा होता जा रहा है बार बार। लीजिए हो गया क्लियर। अब देखिए आपका ये जो डायरेक्शन है ये हो गया एक्स, है ना एक्स, और ये हो गया जेड, और ये डायरेक्शन को बोलते हैं वाई। क्लियर? ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। यहां तक क्लियर है? ठीक है जी। अब देखो हमने क्या किया, एक लोड लगाया जिसके कारण एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हुआ सिग्मा एक्स। क्लियर? मैं रह गया सर, वो चलेगी सर। हाँ मेरा रह गया, चलेगी वो। अच्छा अच्छा, शायद कट गया होगा। 1 मिनट। हाँ चला गायब ही हो गया। 1 मिनट रुको, उसको मैसेज कर देता हूँ, नहीं तो फिर आके वही पढ़ाने बोलेगा। मैंने पढ़ रखा वैसे ये, अगर आप इसको छोड़ दे तो वैसे उसको पढ़ा लेना। हाँ मैंने तो पढ़ रखा है ये। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। एक ये 3D वाला किए हो? हाँ। अरे मना क्या करेगा वो। नहीं मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं पढ़ रखा, उसको पढ़ा लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई नहीं। वैसे देख लो यार एक बार फिर से, इसी में आपको एक प्रॉब्लम हुआ था ना। शायद नेटवर्क गायब हो गया है क्या मतलब? कहाँ से दिए? कुछ नेटवर्क का भी इशू होता है, आ जाएगा वो, ये दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये सिग्मा एक्स हो गया। अब इसके कारण दो और स्ट्रेस यहाँ डेवलप होगा, है ना? चलो अब ये डायरेक्शन में जब स्ट्रेस हमने लगाया तो सिग्मा एक्स, इसके कारण ये इधर आया दो स्ट्रेस, और ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई। समझ गए? और इधर आ जाएगा टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स जेड। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, ये पहला लेटर ये बताता है कि ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, किस मतलब एक्स डायरेक्शन के कारण है, एक्स डायरेक्शन के कारण एक्स प्लेन पे लग रहा है ना? और ये बोल रहा है एक्स डायरेक्शन के कारण जेड डायरेक्शन में आ रहा है स्ट्रेस, और ये बोल रहा है एक्स डायरेक्शन के कारण वाई डायरेक्शन में आ रहा है। क्लियर? ठीक है। उसका शायद मोबाइल का इशू हुआ है, इसलिए वो मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ। हाँ अब फोन किया है, आएगा। तो देखो ये एक्स जेड हो जाएगा। अब फिर आ जाओ इधर, अब इधर लगेगा सिग्मा वाई वाई। इधर सिग्मा मान लो वाई वाई लगा दिया, इसके कारण भी और दो स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे इधर, है ना? ये हो जाएगा कितना, सिग्मा वाई एक्स। क्लियर? सॉरी सिग्मा नहीं, टाउ वाई एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन के यहाँ पे वाई डायरेक्शन में अगर लोड लगाया, इधर दो और आएगा इस प्लेन पे,
लेकिन ये जो दो आएगा, ये नॉर्मल के कारण जो दो डेवलप हुआ वो होता है शेयर। ये टाउ वाई एक्स होगा और ये टाउ वाई YZ। जेड हो जाएगा। समझ गए? ठीक है। चलिए, इसके बाद हम आ जाएंगे इधर जेड प्लेन पे, है ना। इधर ठीक है। इधर हमने लगाया सिग्मा जेड जेड। इधर ये जो लगा सिग्मा जेड जेड लगा, इस जेड जेड के कारण इधर लगा टाउ जेड वाई, और इधर लगेगा टाउ जेड ZY जेड वाई जेड। कर दिया सर। एक ऊपर मिनट, ZY हो, नीचे ZX हो। हाँ जेड एक्स होगा ये, सॉरी जेड एक्स हो जाएगा और ये हो ठीक जाएगा जेड वाई। चलिए, तो ये दोनों जो है यहाँ पे स्ट्रेस डेवलप हो जाएंगे इसमें, है ना। है। देखिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। उनका एग्जिट हो गया था, मैं जस्ट एक बार बोल देता हूँ कैसे आया। रिपीट कर दो। हाँ, देखिए, अगर हमने बोला था ये 3D बॉडी मैंने ले लिया, रियल लाइफ में बॉडी जो होता है उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन इसमें अब स्ट्रेस हमने क्या किया, एक एक्स डायरेक्शन में लोड लगाया। समझ गए? एक्स डायरेक्शन में जब मैंने लोड लगाया तो इधर एक स्ट्रेस डेवलप हो गया सिग्मा एक्स एक्स। इसका मतलब क्या है, ये बोलता क्या है एक्स एक्स, ये पहला जो है ना, पहला लेटर ये बताता है कि प्लेन किस प्लेन पे लग रहा है, और दूसरा जो है ये बताता है डायरेक्शन किधर है। समझ गए? प्लेन का मतलब समझते हैं, जैसे एक बॉडी है उसको ऐसे कट कर दो बीच से, कट करेंगे तो कट सेक्शन जो है वो है उसका प्लेन। क्लियर? तो वही था, इधर एक्स एक्स में लगा, इसके कारण दो डायरेक्शन इधर में जो एक हमने इस डायरेक्शन में लगाया, एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया, इस कारण से अदर टू डायरेक्शन में शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ, और वो शेयर स्ट्रेस ये है दोनों। अब ये एक्स में लगाया तो एक्स एक्स, सेम वाई डायरेक्शन में लगाएंगे सिग्मा वाई वाई। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस के कारण दो शेयर स्ट्रेस डेवलप हो गया यहाँ पर भी। समझे? ठीक है सर। अब सेम यही काम यहाँ पे जेड डायरेक्शन में अगर हम कर देंगे, ये इधर जेड डायरेक्शन में हमने लगा दिया, ये सिग्मा जेड जेड जो हुआ इसके कारण दो अदर डायरेक्शन में मतलब शेयर स्ट्रेस डेवलप हो गए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है सर। मेरे को चलिए, क्लियर है, वो मतलब फिर गायब होगी। हाँ कोई नहीं, वो शायद नेटवर्क इशू होगा उनका, चलता रहता है। रिकॉर्डिंग भी चल रहा है ना, इसका रिकॉर्डिंग भी भेज दिया जाएगा जो गायब। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यस सर, बिल्कुल। चलिए, तो अभी फिर क्या करेंगे, यहाँ से जैसे इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देंगे हम, समझे। अब मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे अरेंज करेंगे इसको, लीजिए, ये होगा सिग्मा एक एक्स एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है। इसके कारण तो कौन सा नॉर्मल आया, टाउ एक्स वाई टाउ एक्स जेड। अब इधर आ जाओ,
सिग्मा एक्स एक्स आ गया, इसके बाद सिग्मा वाई वाई यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा टाउ वाई एक्स, और इधर आ जाएगा टाउ सिग्मा वाई वाई हो चुका है, टाउ वाई जेड हो जाएगा। अब इधर आ जाएगा क्या आपको, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, टाउ जेड जेड। लास्ट में गलत करा सर। एक मिनट, सिग्मा जेड जेड, सॉरी सॉरी, हाँ सिग्मा जेड जेड हो जाएगा। हो गया क्लियर? ठीक है सर। सिग्मा जेड जेड हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगा, फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये फॉर्मेट क्या है, ऐसा दिख रहा है। बिल्कुल। ये सारे डायगोनल जो है इसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और कौन सा नॉर्मल स्ट्रेस, एक्स प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगा वो है नॉर्मल स्ट्रेस। ये है वाई डायरेक्शन, सॉरी वाई प्लेन पे वाई डायरेक्शन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लगा वो। और ये क्या है आपका जेड डायरेक्शन में, सॉरी जेड प्लेन पे जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप हुआ। तो ये यहाँ पे लिख लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। फर्स्ट लेटर क्या बताता है, गेट में एक बार ये भी आया है, फर्स्ट लेटर जो है वो आपको बोलता है क्या, डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन बताता है, लिख देता हूं हिंदी में। फर्स्ट लेटर प्लेन को बताता है ना सर। हाँ फर्स्ट लेटर तो प्लेन बताएगा। हाँ, प्लेन प्लेन सॉरी, फर्स्ट वाला जो है ये प्लेन बताएगा, दूसरा वाला डायरेक्शन, हाँ प्लेन बताएगा। और ये सेकेंड वाला जो है वो आपको डायरेक्शन बताएगा, समझे? ठीक है। तो समझ में आ गया क्या है यहाँ पे इसका। ठीक है सर। फर्स्ट लेटर आपको प्लेन बताएगा, सेकेंड लेटर आपको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जैसे एक बार गेट में भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या था हम वो देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन है आपको, द 3D स्टेट the 3D state of stress at a point given by सिग्मा इक्वल टू आपको दे दिया 30, इधर दिया 10, इधर दिया -10, इधर दिया 10, इधर दिया 0, और इधर दे दिया 20, और इधर दे दिया -10, इधर दिया 20, और इधर दिया 0। चलो ये क्वेश्चन है और बोल रहा है द शेयर स्ट्रेस ऑन the shear stress on मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन द एक्स फेस, फेस का मतलब प्लेन, समझ गए, इन वाई डायरेक्शन,
इन वाई डायरेक्शन, 10 हो गया। इन वाई डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट, एट द सेम पॉइंट इज। अब मतलब समझो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्स प्लेन पे वाई डायरेक्शन का फोर्स जो आएगा वो पूछ रहा है। ठीक है, 10 है, 10 हाँ 10 है ना। तो एक्स, हाँ 10 मेगा न्यूटन आ जाएगा। कैसे, मतलब ये पूछ रहा है, देखो एक्स पे वाई पूछ रहा है, मतलब क्या है, पूछ रहा है एक्स प्लेन पे वाई, ये नॉर्मल तो कभी हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये शेयर होगा क्या। ठीक है, ठीक है टाउ सर। एक्स वाई इसमें कहाँ पे आता है, 3D मैट्रिक्स में टाउ एक्स वाई कहाँ है, देखो ये है, बीच में सर। यही है ना। तो ये 10, इसके बदले में देखो क्या है यहाँ पे, ये टाउ एक्स वाई, ये कितना है, ये है आपके पास 10 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आपके हो गए आंसर। तो इसका जो है ना क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स आप समझ जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं गेट में और आईएएस में भी, मेंस में भी आते हैं और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आते हैं। तो ये समझ ठीक में है सर। आना चाहिए मैट्रिक्स आपको। और इसके बाद आप थर्मल स्ट्रेस वगैरह का प्रॉब्लम लगा लीजिएगा, फिर मैं आगे का कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, अभी इसका टाइम लगभग हो चुका है, 4-5 मिनट में ये इंड हो, 1-2 मिनट में इंड ही हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर हम कल मतलब रात को करते हैं एक और क्लास मैथ्स के उसमें, ठीक है। 10:30 बजे, 10:30 बजे मिलना। ओके ओके।